दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले रिवैल्यूएशन केसेस फॉर द सेकेंड हाफ 2023 के ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने स्क्रीन ओपन किया है इसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर्सेज जो है आपके पास वो है एम कॉम का, एम कॉम फोर सेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे एम एफ एम थर्ड ईयर देख सकते हो, सेम सेकेंड है यहाँ पे, चॉइस बेस है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एम एम एस सेम फोर्थ के रिजल्ट्स के बारे में। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ऑनलाइन अपने रिवैल्यूएशन केसेस के जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है ये एम कॉम सेम फोर्थ में जो एक बच्चे का रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसका सीट नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है, सपोज करो कि ये सब कोर्सेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर्स है, जो आपके एक्सटर्नल पेपर हुए थे वो 75-25 के रेशो में है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। और यहाँ पे इस बच्चे को कितना मिला? 25 मार्क्स, यानी कि ये अभी भी पास नहीं है, ये अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में आ गया। अगर 100 मार्क्स का है तो उसको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। तो दैट इज मीन्स अगर आपके पास 75-25 का रेशियोस में पेपर पैटर्न चल रहा था, ठीक है, तो आपको कितने चाहिए? 35, 30 सॉरी। तो आपको कितने मार्क्स की कमी है? यहाँ पे 5 मार्क्स की कमी है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको अगेन एक रिवैल्यूएशन केसेस में डाल सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन ये होगा कि ये रिवैल्यूएशन केसेस के साथ साथ आप एटी के के भी फिल कर दीजिए, दोनों फॉर्म को फिल कीजिए, एटी के भी और रिवैल्यूएशन केसेस में भी। अगर नेक्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन केसेस में पास नहीं हो पाए तो आप अपना एटी का एग्जाम दे सकते हो। ये हर एक कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, हर एक कोर्सेज के लिए मैं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने एम कॉम को देख लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एम एम एस एम फोर्थ है चॉइस बेस का, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेज है और टोटल 10 रिजल्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और सब जो रिवैल्यूएशन केसेस है वो देख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। एम एम एस है तो ऑब्वियसली 75 का ये होगा, ठीक है। अगर 75 का नहीं होगा तो 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए आपको? क्राइटेरिया किसका है? 40 मार्क्स का। अगर 40 मार्क्स आपके पास है तो आप पास हो जाओगे। अगर 75 मार्क्स का है तो आपको कितने चाहिए? 30 चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे 30 मिल गया है तो ये बच्चे क्या पास हो चुके हैं, ठीक है। और जिनको 30 मार्क्स नहीं मिल पाया हुआ है, ठीक है, इनके पास सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि इनको अपने एटी के फॉर्म्स को फिलअप करना होगा या तो रिवैल्यूएशन केसेस के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि अगर 75 मार्क्स का है तो आपको 20 और 22 मार्क्स मिला हुआ है यहाँ पे जिन बच्चों को। तो अगर शायद डाल दे रिवैल्यूएशन केसेस में तो जो नेक्स्ट चेकिंग होगी उसमें शायद आप पास हो सकते हो। या तो आप एटी के ही फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपके ऊपर चॉइस है, दो में से कोई एक कीजिए या तो दोनों भी कर सकते हो, दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। एटी के फॉर्म के लिए आपको कॉलेज में विजिट करना होगा और रिवैल्यूएशन केसेस के लिए आपको ऑनलाइन विजिट करना होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन केसेस के जो फॉर्म्स होते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, या मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप विजिट करके फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेम जो क्राइटेरियाज है वो आपका एम एफ एम पे भी है, यानी कि मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है यहाँ पे, उनके लिए भी ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, चॉइस बेस है। यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो केसेस है उसमें यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और दोनों जो सब्जेक्ट्स है ये एक ही बच्चे का है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो सीट नंबर है वो एक ही बच्चे का, और दोनों सब्जेक्ट्स में इसको सेम मार्क्स मिला हुआ है 32। अगर 75 मार्क्स का है तो ये बच्चा पास हो चुका है। अगर ये 100 मार्क्स का है तो उसको और 8 मार्क्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज में 40 मार्क्स चाहिए इसको। ऑब्वियसली जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं वो 75-25 के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है 75-25, तो दैट इज मीन्स आपको मालूम होगा क्योंकि आपने पेपर दिया हुआ है कि ये 75 मार्क्स का है या 25 मार्क्स का है। अगर 75 मार्क्स का है तो आप पास हो, अगर 75 मार्क्स का नहीं है, 100 मार्क्स का है, तो आपको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। तो आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन केसेस और एटीकेटी, मेरा ओपिनियन यही रहेगा, क्योंकि 250 या 300 का मुंह नहीं देखो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या? आपका ये ईयर्स, ठीक है। ईयर्स इंपॉर्टेंट होता है, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप टाइम पीछे करोगे, जितना आप लेट करोगे, उतना आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि आपका अगर दोनों में क्लियर, मतलब दोनों फॉर्म क्लियर करके अगर रिवैल्यूएशन में नहीं निकल पाया नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो आप एटी में डेफिनेटली निकल जाओ। समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो ये जो तीनों रिजल्ट्स मैंने बताए आपको एम कॉम के, ठीक है, और मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एमएमएस के,
इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको 1 या 2 महीने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। और इसके जो कंप्लीट जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन भी आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। जब ये आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।